नमस्कार मित्रों। अकेला इंसान और समूह में रहने वाले इंसान, इसमें क्या फर्क है? इसमें क्या मूल जो तफावत है वो क्या है? मित्रों, हर इंसान, यहाँ तक कि हर जीव इस सृष्टि में समूह में रहना पसंद करता है और समूह में ही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं। अकेला रहने वाला इंसान और समूह में रहने वाला इंसान, इसको आप कैसे देखते हैं? मित्रों, समूह में रहने वाला इंसान, इसके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं। इसके क्या-क्या लाभ हैं, जीवन में इसका क्या महत्व है। आप उस उन्हीं के साथ खुशियाँ भी बाँटते हैं, दुःख भी बाँटते हैं। जीवन के हर चढ़ाव-उतार पर वह एक अलग से आपको राह दिखाता है और ये जो राह है, वह मित्रों सभी को चाहिए होती है। लेकिन जो अकेला रहने वाला है, अकेला इंसान है, वह कतई ये नहीं चाहता कि मेरे साथ लोग जुड़े। क्यों? अकेला रहने वाला जो इंसान है, वह अंतर्मुख होके अंदर का प्रवास वह करते होता है। जो इसके मूल में है, इंसान की फितरत में जो है, जो इसका मूल है, उसमें वह प्रवास करता होता है। वह इतना खो जाता है उसमें कि बहुत सारी चीजें वह उससे पा लेता है। इसीलिए ये जो साधु हैं, संत हैं, जो गुफाओं में बैठते हैं, कई सालों तक वहां तपस्या करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, हम सोचते हैं वे अकेले क्या करते होंगे, कितने साल तक ये ध्यान की क्रिया करते हैं। लेकिन मित्रों, वे जो कुछ पाते हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अंतर्मुख होने के बाद में, ध्यान में जाने के बाद में जो कुछ हासिल होता है, जो आनंद वे प्राप्त करते हैं, जो जीवन के मूल्य वे समझ पाते हैं, वे हम पूरी जिंदगी में भी नहीं समझ पाएंगे। और इसी के लिए हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसी की यही वजह है मित्रों। संसार में हमें बहुत सारी तकलीफें होती हैं, बहुत सारे पारिवारिक, सामाजिक ऐसे प्रश्न होते हैं जिस पर हमें समय-समय पर अपना योगदान देना होता है। और जैसे सुख होता है, वैसे ही कई बातों से हमें दुःख होता है। ये सारी बातें समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जब समूह में रहते हो, तब इन सारी बातों का आपको अनुभव करना होता है। ये अनुभव अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन इंसान सभी समूह में रहना ही पसंद करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं मित्रों, जो अकेला रहना पसंद करते हैं। वे अपनी खोज के लिए अंदर का प्रवास वे करने की कोशिश करते हैं। वे अंदर की शक्तियां जागृत करने की कोशिश करते हैं, जो इस शरीर में कुदरती तौर पर हैं। वह अगर आपको बाहर निकालने हैं, उन शक्तियों की अगर परख करनी है, तो आपको ये अंदर का प्रवास जो है, ये आपको करना होगा, ध्यान में जाना होगा। बाहर की दुनिया से आपको बिल्कुल भी अलिप्त होना पड़ेगा, वरना आपको
अंदर जाने के लिए सुविधा न होगी, आप जा नहीं पाओगे। जब तक आप बाहर का छोड़ते नहीं, तब तक अंदर का प्रवास ये शुरू नहीं होता। दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल भी विसंगत है मित्रों। दोनों ही बातें बिल्कुल विसंगत है। इसमें कोई नजदीक आने वाली बात नहीं है। इसलिए हमें कभी कभी सोचना पड़ता है कि आखिर ये लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हम बहुत समय ये सोचते हैं मित्रों। जब सोचते हैं तब हमें कुछ कुछ समझ में आता है कि आखिर ये क्यों गुफाओं में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, लोगों से क्यों वे दूर रहते हैं। ये साधु संत जो होते हैं ये कुछ समय लोगों के बीच आते हैं। आमतौर पे वे लोगों के बीच में नहीं रहना पसंद करते, उनको वे अच्छा भी नहीं लगता। उनकी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है। उसमें मोह माया ये संसार की जो है ये सारी बहुत आकर्षित करती है। जैसे हम सारे फंसे हुए हैं उसमें, वैसे ही वे उसमें फंस सकते हैं। इसलिए वे इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। क्यों? उन्होंने जीवन का रास्ता चुन लिया है कि हमें आगे के जीवन में क्या करना है, हम यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है। ये सारी बातें उनको पता है मित्रों। और इसीलिए वे क्या करना चाहते हैं इसका भी गोल उनका तय है मित्रों। और जब किसी मंजिल पर जाना ये तय है तब उसी दिशा में वह जाने का प्रयास करते हैं। वह कहीं इधर उधर नहीं भटकते। जैसे इंसान संसार में भटक जाता है हम कहते हैं, ऐसे वह कहीं भटकते नहीं। उनका गोल बहुत तय होता है और उनमें वे शक्तियां प्राप्त होती हैं मित्रों। तो एकांत में रहना और समूह में रहना, इसका ये फर्क है मित्रों। अच्छा, ये जो संसारी आदमी है ये कभी कभी ऐसा फंस जाता है स्थितियों में कि वह अकेला हो जाता है मित्रों। जब वह अकेला हो जाता है तो वह पागल बन जाता है मित्रों। वह कहीं संतों की तरह नहीं सोचता। वह अकेला होता है तो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसे समूह में रहने की आदत है मित्रों। वह समूह के लिए ही सोचता है, वह संसार के लिए ही सोचता है। और सारी बातें जब वह सोचता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये सारा हमारे लिए बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है और तब वह एकांत में चले जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है। एकांत की दो घटनाएं होती हैं मित्रों। एक आदमी तो बिल्कुल भी पागल बन जाता है, एकांत में डिप्रेशन में चला जाएगा अगर लोगों से मिलेगा नहीं तो। समूह की उसे आदत है मित्रों। लेकिन इनके बारे में ऐसा आप नहीं कह सकते। वे सोच समझकर उस दिशा में जाते हैं और वे उसकी तैयारी भी पूरी करते हैं। बहुत सालों तक उनकी ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं और जब वे तैयार हो जाते हैं तब उस स्थिति तक वे पहुंचते हैं। ये मूल फर्क है मित्रों, संसारी और सन्यासी, इसमें ये मूल फर्क है। इसको आप सोचने की कोशिश करोगे तो आपको ध्यान में आएगा मित्रों कि कैसे आखिर ये सारा कुछ चलता है। इस संसार में हर वो चीज है जो इंसान कर सकता है। आपको क्या करना है ये आप तय करें मित्रों। जब तक आपका कोई गोल ना होगा, कुछ तय ना होगा, तब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये इसकी खास विशेषता है। इसलिए मित्रों, आप अगर एकांत में जाना चाहते हो तो थोड़ा संतों से मार्गदर्शन लें। और संसार में रहना चाहते हो
तो संतों का उपदेश लिया करें, कैसे जीवन जिया जाता है ये उपदेश लिया करें, ताकि आपका जीवन अच्छी तरह से कटे। ये विषय आपको समझ में आ गया होगा। समूह और एकांत बड़ा अच्छा विषय है। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं मित्रों कि आखिर ये क्या है पागलपन। ऐसे कई महीनों तक ध्यान में बैठना, रोजाना ध्यान में बैठना हमें थोड़ा परेशान करता है। क्यों? हम उस माहौल के नहीं हैं। जो चीजें हम संसार में आए दिन फेस करते होते हैं, उसी से हमारा मन ट्रेंड हुआ है। हमें वह अजीब अजीब लगता है। ऐसा होता है। लेकिन अगर आप ठीक तरह से उसको समझने की कोशिश करोगे तो आप सारी ही बातें बिल्कुल साफ समझ लोगे। यही कह सकते हैं मित्र। धन्यवाद।